आज मैं बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की जनता की जो आवाज थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो महसूस किया और जो आवाज लगाई योगी सरकार के खिलाफ, अब कोई और नहीं, किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद जहां पर योगी जी निवास करते हैं उस गोरखपुर के क्षेत्र के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने वही सारे आरोप लगाए हैं जो आरोप उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर लगा रही है। और ये बहुत चौंकाने और हैरान करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एक ईमानदार छवि के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे वो एक विधायक होते हुए भी, सत्ता पक्ष के विधायक होते हुए भी अपने वैश्य समाज की एक बेटी की मदद नहीं कर पा रहे हैं और खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि भाई देखो, उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का राज चल रहा है, तुमको न्याय नहीं मिल पाएगा। आम आदमी पार्टी ने एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा तो योगी जी नाराज हो गए, योगी जी बौखला गए। उन्होंने मेरे खिलाफ 9-9, 10-10 एफआईआर कर दी। आज क्या योगी जी राधा मोहन दास अग्रवाल जी के खिलाफ एफआईआर करेंगे क्या? आज उनके क्षेत्र के बीजेपी के विधायक वही आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वो ठाकुरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती अपराध होने के बावजूद। मैं ऐसा मानता हूं और आम आदमी पार्टी ऐसा मानती है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, भ्रष्टाचारी की कोई जाति नहीं होती। अगर कोई भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, आपका सगा संबंधी भी है, आपका भाई भी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक फिल्म देखी थी, शक्ति, और उस फिल्म का एक दृश्य है जिसमें अपनी वर्दी का फर्ज निभाने के लिए दिलीप कुमार के बेटे जो अमिताभ बच्चन बने थे उस फिल्म में, उनको गोली मार देते हैं। और आज योगी के राज में एक फिल्म चल रही है जिस फिल्म के अंदर जाति देख के अपराधियों को छोड़ा जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यानी अगर ठाकुर जाति के हैं तो कार्रवाई नहीं होगी अपराध होने के बावजूद। ये कौन सी मानसिकता है आपकी? और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आप सुनिएगा बहुत ध्यान से और विस्तार से। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी कर रहे हैं। योगी जी, क्या आप राधा मोहन दास अग्रवाल जी के खिलाफ 10 मुकदमे लिखोगे? क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करोगे कि उन्होंने आपको सच का आईना दिखाने की कोशिश की, उन्होंने सच्चाई बताने का काम किया? क्या इसके लिए उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे क्या योगी जी? तो जो बात आम आदमी पार्टी ने कही थी, आज वो बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है, रोष है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा और नाराजगी है। उनकी थानेदार नहीं सुनता, उनकी तहसीलदार नहीं सुनता, उनकी डीएम एसपी के यहां सुनवाई नहीं होती, उनकी घोर उपेक्षा की जा रही है। योगी जी, आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन 94% उत्तर प्रदेश की जनता की उपेक्षा मत कीजिए। वो चाहे फिर ब्राह्मण हो, वो चाहे वैश्य समाज के लोग हों, वो चाहे फिर राजभर हो, यादव हो, लोध हो, कुर्मी हो, गुजर हो, जाट हो, जाटव हो, सोनकर हो, वाल्मीकि हो, निषाद हो, बिंद हो, पाल हो, किसी जाति के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि आपकी सरकार एक जाति की सरकार चल रही है। आज राम के राज्य की आप बात करते हैं, प्रभु श्री राम ने तो, उनको तो केवट ने नैया से नदी पार कराई। प्रभु श्री राम को निषाद राज ने उनका साथ दिया, नल ने, नील ने, सुग्रीव ने, भालुओं ने, बानरों ने उनकी सेना में शामिल होकर रावण का नाश किया प्रभु श्री राम ने। ये राम का आदर्श था। और अगर आप राम राज्य की बात कह के 94% जनता की उपेक्षा करते हैं तो ये सीधे सीधे अपने फर्ज के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ और अपने
पद के साथ आप गुनाह कर रहे हैं। मैं इसलिए योगी जी आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने विधायक की पीड़ा को, अपने क्षेत्र के विधायक की, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की, सत्ता पक्ष के विधायक की पीड़ा को आप सुनिए। पार्टी के मंडल का महामंत्री उनको फोन करके शिकायत कर रहा है कि एक वैश्य परिवार की बेटी को बगल के आवारा किस्म के कुछ लोग, कुछ गुंडे किस्म के लोग छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, और उन्होंने जाति का उल्लेख किया, ठाकुर जाति का। उस पर वो विधायक जी कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, ठाकुरों की सरकार चल रही है। और आगे इसमें यह भी है कि थानेदार भी ठाकुर है। कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा मामला अगर किसी के सगे बेटे के खिलाफ हो जाए तो उसके खिलाफ उसका कॉलर पकड़ के उसको थाने में पहुंचाना चाहिए। ये न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये न्याय होना चाहिए कि अगर आपका सगा बेटा भी किसी की बेटी को छेड़ते हुए उसकी शिकायत मिले तो उसका कॉलर पकड़ के आप उसको ले जाके मारते हुए थाने पर पहुंचाइए। और इसमें भी जाति देखी जा रही है। एक बेटी के साथ छेड़खानी के मामले में भी जाति और धर्म देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है, उत्तर प्रदेश की जनता कुछ बोलती है, तो आप उस पर मुकदमे करते हैं। आज ब्राह्मणों के साथ अन्याय का मुद्दा उठाया तो अपराध हो गया, बनियों के साथ, वैश्य बिरादरी के साथ अन्याय का मुद्दा उठाया तो अपराध हो गया। तो इसलिए ये ऑडियो मैं अभी सारे आपके मीडिया चैनल्स को सबको दे रहा हूं। ये ऑडियो इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता जो महसूस कर रही है, जनता जो कह रही है, आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो अक्षरशः सही है। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि मेरे बयान के बाद एक भी व्यक्ति, न कोई मंत्री, न कोई विधायक, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने योगी के पक्ष में बयान दिया। अब कारण समझ में आ गया। भाजपा का एक एक विधायक वही महसूस करता है जो आम आदमी पार्टी महसूस करती है, जो उत्तर प्रदेश की जनता महसूस करती है। और इसीलिए 200 विधायक इस सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे थे। तो ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और आज फिर आपके सामने नोएडा में दोहरा रहा हूं कि जब पुलिस अपराधी और नेताओं का गठजोड़ काम करेगा तो आप अपराध पे नियंत्रण नहीं पा सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस अपराधी और नेताओं का गठजोड़ काम कर रहा है। पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, 8 पुलिस के जवान मार दिए जाते हैं। पत्रकार सुरक्षित नहीं, विक्रम जोशी की हत्या हो जाती है। शुभम त्रिपाठी सैंड माफियाओं के खिलाफ उन्नाव में रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। रतन सिंह जी की बलिया में हत्या हो जाती है। संजीत यादव का अपहरण होता है, हत्या हो जाती है। ब्रजेश पाल का अपहरण होता है, हत्या हो जाती है। लखीमपुर खीरी में एक बेटी को बलात्कार करके उसकी जान ले ली जाती है, हत्या कर दी जाती है, उसके शरीर को छत कर दिया जाता है। एक बेटी 17 साल की अपने घर से फॉर्म भरने के लिए निकलती है, उसकी कटी हुई लाश मिलती है। भदोही के अंदर एक बेटी एक महिला के साथ बलात्कार करके उसके शरीर पे तेजाब डाल दिया जाता है। और शर्म आती है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपराध रोकने के नाम पे खुद से अपनी पीठ थपथपाते हैं। उनको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हो गए हैं। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण की घटनाओं से अखबार और टीवी चैनल्स भरे पड़े हुए हैं। तो इसलिए अपराध को अगर उत्तर प्रदेश में रोकना है तो संगठित अपराध यानी जो गठजोड़ है पुलिस का, नेताओं का और अपराधियों का, ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक अपराध पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल का काम है। तो नेता जी, क्या ये आप संसद में भी ये चीज उठाएंगे? निश्चित रूप से उठाएंगे। और मैंने तो अभी अपने सभापति महोदय को उत्तर प्रदेश की सारी स्थिति के बारे में जानकारी दी है। मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। जी जी। काउंसिल ऑफ स्टेट्स उसको कहते हैं, राज्यों की सभा, जहां पे राज्यों के मुद्दे उठाए जाते हैं। और ये मेरी जिम्मेदारी एक संसद सदस्य के तौर पे कि राज्यों के जो हालात कोरोना के टाइम में है, कोरोना क्राइम की स्थिति जो है, उसको देश की पार्लियामेंट में उठाऊं। और मेरे कर्तव्यों का निर्वहन करने से मुझे रोका गया, जो मेरा संवैधानिक दायित्व है, जो मेरा लोकतांत्रिक दायित्व है इस देश के अंदर, उससे मुझे रोका गया। FIR दर्ज करा के, मुकदमे लिखवा के,
सच बोलने के लिए मेरा सच का गला दबाने की कोशिश करके, लेकिन मैं इनकी बंदर घुड़कियों से बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं। और अब आप मेरी बात तो छोड़ दीजिए, जो बात मैंने कही थी वो बात मैंने आपको सुना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के एक ईमानदार विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी कह रहे हैं। मैं मानता हूं अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी के राज में अपराधियों को भी जाति के चश्मे से देखा जा रहा है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता।